कह दिए मस्ती में रहता है। ये भारत की भूमि के जितने संत, जितने महात्मा, जितने जोगी, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने तपस्वी, ये शिव के जो अनुयायी हैं, जो भगवान शंकर के भजनावली हैं, जो भगवान के स्मरण करने वाले हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे अपनी मस्ती में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन को भगवान को दे दिया, इन्होंने चित्तवृत्ति को परमात्मा को दे दिया, इनकी चित्तवृत्ति उसमें चली गई। बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधाष्टमी भी है बुधवार को, दुर्वाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार आज हो गया, शनिवार, कल रविवार, फिर सोम मंगल और फिर बुध, और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने। ये दुर्वाष्टमी है, जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है, एक अगलासुर नाम का, अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ। गणेश पुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल जो पार्थिवता का निर्मित हो वही इसको समाप्त कर सकता है। अर्थात जिसको पुतला बनाकर या उसको प्रकट कर कर, पत्थर का बनाकर उसमें प्राण दिया गया हो, यही इसको संहार कर सकता है। देखो, आपको पहले भी कथा में, अनलासुर को वही मार सकता है जो एक किसी रूप में उसमें प्राण दिए गए। बोलो हर हर महादेव, जिसमें प्राण है। अब अनलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अनलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। कहीं जाता, वहां से मधु तोड़ कर लिया था, मधु मतलब शहद, वहां से मधु तोड़ कर लिया था, शहद लाता, और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा है। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए। अनला, ए अनला, अनलासुर बोले, प्रभु भोलेनाथ विश्वनाथ, आज आप आयो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। देखो, जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे,
जगत कितना भी बुरा चाहे, आप अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने धैर्य से अच्छा करते चलो। चित्तवृत्ति में जब भगवान समाहित हो जाएगा। अनिलासुर कहता है भोलेनाथ मुझे देवता मारना चाहते हैं क्योंकि मैं असुर प्रवृत्ति का हूं, मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, पर मैं आपका उपासक हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं, क्या चाहता है मांग अनिला। अनिलासुर कहता है मैं किसी के द्वारा मरूं ना, मेरे शरीर पर किसी का अस्त्र शस्त्र प्रयोग ना हो, इस शरीर पर ना सुदर्शन लगे, ना इस शरीर पर कोई बाण लगे, ना कोई शरीर पर घाव हो, मेरा शरीर खंडित ना हो। अगर मरूं तो जैसा हूं वैसा की वैसा ही जाऊं तो बात है, खंडित होकर नहीं जाना। शिवजी ने पूछा क्यों, तो खंडित क्यों नहीं होना चाहता। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज अनिलासुर का, श्री गणेश पुराण और शिव महापुराण में, बहुत प्रेम से सुनिए आप लोग, शायद जीवन में पहली बार सुनने को मिले आपको कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है, बहुत प्रेम से सुनिए। अनला, ए अनिलासुर, तेरा शरीर अगर कोई भगवान विष्णु सुदर्शन से काटे, भगवान नारायण बाणों से मारे, कोई गदा से मारे, कोई चक्र से मारे, तो तुझसे नहीं, मैं खंडित होकर नहीं जाना चाहता। तो फिर अनला कहता है ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया मैंने वो खंडित नहीं चढ़ाया, ये शरीर कहीं तड़पे ना। अनिलासुर कह रहा है ये खंडित ना हो, ठीक है। अनिलासुर का उपद्रव मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु युद्ध करने आए, हार कर चले गए, ब्रह्मदेव आए, हार कर चले गए, इंद्र आए, हार कर चले गए, 33 कोटि देवता युद्ध करने आए, अनिलासुर से हार कर चले गए, मरता ही नहीं है क्योंकि शस्त्र का प्रहार ही नहीं हो पाया, प्रयोग ही नहीं हो पाया। क्या करा जाए, सब देवता शिव की शरण में गए, बोले बाबा से जाकर निवेदन करा। उस समय पर भगवान शंकर काशी भ्रमण कर रहे थे। मेरे शंकर का नियम है प्रतिदिन शाम का समय मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ में भ्रमण पर निकल जाते हैं काशी। सारे देवता भगवान शिव के द्वार पर पहुंचकर निवेदन कर, प्रभु शंभो, हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए भोलेनाथ, करुणा करिए। क्या चाहते हो, अनिलासुर मर जाए, बस इतना, किसी से नहीं मर रहा हो, कृपा कर दो आप। ठीक है, भगवान शिव कहते हैं अब आपको चिंता नहीं करना है, जो मेरा हो गया वो मेरा ही कहलाए, जो मेरा है वो मेरा ही कहलाए। भगवान शंकर ने गणेश जी को उसी समय काशी से भेज दिया, जाइए गणेश जी जाओ, और जाकर अनिलासुर को मारना नहीं है। अनिलासुर जो भी समर्पित करता था, पूर्ण करता था, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको पूर्ण निगल जाए, पूर्ण निगल जाए। गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी महाराज शंकर जी के कहने पर अनिलासुर के सामने पहुंचकर अपनी सूंड से गणेश जी ने अनिलासुर को उठाया और मुख में निगल गए। अनिलासुर की शिव भक्ति इतनी प्रखर थी, अनिलासुर का शंकर का गुणनवाद इतना प्रबल था, इतना प्रखर था कि भगवान गणेश के उदर में जलन होने लगी। एक मुंबई वाली माता जी ने, कोई 72 साल की लेडीज है, उसने एक मैसेज भेजा और पति पत्नी का फोटो भेजा है, होए तो दिखाइए टीवी पर। 72 साल की लेडीज जिसका पति पलंग पर पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं करता, लकवे पर पड़ा हुआ है। एक दिन पत्नी ने चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा सुन ली, पति ने सुनी, पत्नी टीवी का चैनल फिर बदल रही थी, तो पति हाथ जिसका काम नहीं कर रहा था उठाकर कहता, इशारे से कहता है उंगली बताकर चलिए। और आज उस महिला ने जो फोटो डाला है, वो महिला अपने पति का छोटी सी मूवी डाली है कि मेरा पति का हाथ पैर हिलने लगा। शिव कथा मात्र श्रवण मात्र से वो सुख है, वो पावर है, वो आनंद है, ये वो डीपी। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया, दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनिलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनिलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो,
बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना। छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी, समाप्त। यही दुर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदंबा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का। महाराज, तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी और लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। और महाराज, मौर्य गोस्वामी को लोग अपशब्द कर ताने दे रहे हैं। मौर्य गोस्वामी, अब गांव के लोगों ने उनको शब्दों के ताने दिए तो दिए, अब बच्चे पत्थर उठाकर मारने लगे। गणपति बप्पा मौर्य कैसे हुए, वो कथा बहुत ध्यान से सुनना। किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ, वो देखिए। पर केवल इस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी, जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बप्पा मौर्य। एक संत मौर्य गोस्वामी, भक्ति नहीं छूटी। गांव के लोग अपशब्द कर रहे हैं, गांव के लोग ताना दे रहे हैं, गांव के लोग, अब बच्चे पत्थर फेंक कर मार रहे हैं। जितने नगर में जीव रहते थे, स्वान, पशु, पक्षी, चींटी, झिंगुर, सर्प, बंदर, मोर, हिरण, जितने जीव पृथ्वी पर रहते थे, ये मौर्य गोस्वामी से प्रेम करते थे, क्योंकि मौर्य गोस्वामी सबका हित करते थे। किसी को लग गई, मौर्य गोस्वामी उसकी सेवा करते, सारे जीव जंतु उनका आदर करते। मौर्य गोस्वामी जीव, किसी ने मौर्य गोस्वामी को पत्थर फेंक कर मार दिया। मौर्य गोस्वामी के तन पर से रक्त बह रहा। एक स्वान, एक कुत्ता पास में आकर चाट रहा। गौ माता आ गई, उसने चाटा। मौर्य गोस्वामी चल दिए। शरीर से रक्त बहुत बह गया। मौर्य गोस्वामी जब चक्कर खाकर भूमि पर गिरते हैं, एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता है, मौर्य गोस्वामी पर डाल देता है। जिसको आपने दिल से भजा है, फिर निवेदन करता हूं, शिव को भजा है, अंतिम क्षण तक शिव तुम्हारे पास में होगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी, जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि, दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर करे।
मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया। और मौर्य गोस्वामी का जो भगवान से जो प्रेम प्रखर हुआ, मौर्य गोस्वामी ने वो कर्नाटक की भूमि, वो आंध्रा छोड़ दिया। छोड़कर मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र आ गए। और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र की भूमि पर भ्रमण करते, शास्त्र कहता है, मौर्य गोस्वामी का चरित्र कहता है कि कभी महाराष्ट्र के लोगों से पूछना कि अष्टविनायक कहां से आए। महाराष्ट्र के एक एक गांव में मौर्य गोस्वामी ने भगवान की आराधना करी, तो वहां पर जब आराधना करते थे तो वहां के लोग भी उनको ताने देते थे। भगवान गणेश उनका हाथ पकड़कर मौर्य गोस्वामी को दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो भगवान मौर्य गोस्वामी गणेश जी से कहते थे कि आप यहां रुक जाओ, ये भगत भले मुझे धक्कर देकर भगा दें, यहां के लोग मुझे भले ताना देकर भगा दें, पर आप यहां रहो। 8 स्थान पर मौर्य गोस्वामी ने जगह छोड़ी थी और भगवान गणेश से विनय कर गणेश जी को वहां पर विराजमान करा था कि आप मत जाओ, आप रुको, आप रुको। एक गांव मौर्य गोस्वामी छोड़े, गणेश जी को वहां छोड़ दिया, आप मत जाओ, आप यहां रुको। तब गणेश जी महाराज ने उसी समय अपने पोते को बुलाया, अमोद को। गणेश जी के पोते का नाम था अमोद। गणेश जी ने अमोद को बुलाया, अमोद इधर आओ। अमोद बोले, प्रभु बोलिए, दादा बोलिए, क्या बात है। ये शुक का बेटा था, लाभ के बेटे का नाम है प्रमोद। अमोद कहता है, दादा मेरी आज्ञा, एक काम कर, अमोद मौर्य गोस्वामी को लेकर चल, मैं यहां विराजमान हूं। भगवान गणेश एक जगह पर विराजमान हुए, अमोद दूसरी जगह लेकर गए। मौर्य गोस्वामी कुछ दिन तक वहां निवास करे। भगवान जीवों की वही रक्षा, जीवों की वही सेवा, और वो सेवा छूटना नहीं चाहिए। वो सेवा का भाव, मेरी प्रीत ना छूटे, जिसका स्मरण किया। मौर्य गोस्वामी 8 जगह पर घूमते घूमते पहुंच गए। मौर्य गोस्वामी जब पहुंचे, अष्ट विनायक का जब 8वां विनायक गणेश जी महाराज को मौर्य गोस्वामी ने विराजमान कर दिया। गणेश जी कहते हैं, मौर्य मांग, तेरे पास अब समय नहीं है। मौर्य कहता है, गणेश जी मैं भले चले जाऊं, दुनिया पागल कहे, ताने दी अपशब्द कही, पर मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए, बस इतनी कृपा करो। और कुछ प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, बस मेरी प्रीत आपसे लग जाए और कुछ भी, आपका और मेरा नाम एक हो जाए और कुछ भी नहीं। भगवान गणेश जी ने तथास्तु कह दिया, मौर्य गोस्वामी भले तेरे प्राण चले जाएंगे, पर तेरा नाम मेरे नाम के साथ जीवित रहेगा। दुनिया के लोग, वही महाराष्ट्र वाले, वही कर्नाटक के लोग जिन्होंने मौर्य गोस्वामी को अपशब्द कहे थे, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य गोस्वामी। भगवान गणेश का नाम मौर्य गोस्वामी के साथ, मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया। ऐसी शिव महापुराण जो आनंद देने वाली है।